हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस ब्लॉग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम आ गए हैं श्रृंगवेरपुर धाम। यहाँ पर श्री राम, सीता माता और रामचरितनिसाद जी स्थान रहा है। तो दर्शन करने के लिए हम सुबह ही उठ जाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी उठ के अपना दैनिक कार्य निपटा लेते हैं। उसके बाद और सुबह सुबह अपने मित्र के साथ निकल जाते हैं श्रृंगवेरपुर धाम के लिए। ये है इलाहाबाद और कौशाम्बी का हाईवे, इसी के बीच में पड़ता है श्रृंगवेरपुर धाम। इलाहाबाद से कौशाम्बी हाईवे पे लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद श्रृंगवेरपुर धाम के लिए लेफ्ट साइड में रास्ता मिल जाता है। हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद आपको मिल जाता है श्रृंगवेरपुर धाम। यहाँ पर आने के बाद स्थानीय लोगों से भी जानने के बाद यह बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की इतिहास के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से वाली बात जानते हैं। वो श्रृंगवेरपुर के राजा थे। उन्हें निषाद राज अथवा भील राज भी कहा जाता था। वे भील जाति के थे। तो आइए चलते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद यहाँ के पुरोहित ने हमें कहानी के साथ साथ चंदन टीका भी लगाया। अब हम चल रहे हैं मंदिर धाम में दर्शन के लिए। यहाँ मंदिर के परिसर में खड़े होकर आपको गंगा जी का दर्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। श्रृंगवेरपुर में किए गए उत्खनन कार्यों में श्रृंगी ऋषि के मंदिर का ही पता चला था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि गांव का नाम उन ऋषि से ही मिला है। दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं जहां पर नए श्रृंगवेरपुर धाम का निर्माण हो रहा है। अब हम चल रहे हैं शयन आश्रम में। ये है रामचौरा घाट, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रामचौरा घाट से निकलने के बाद अब हमारी प्लानिंग थी भैरवा घाट की। हमने ये सुबह से डिसाइड किया था कि आज श्रृंगवेरपुर धाम को अच्छे से घूमेंगे। पहुंच चुके हैं हम भैरव घाट, जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं। और आगे हैं गंगा जी हैं बीच में टीला। यहाँ पर माता सीता जी अपनी रसोई का भोजन बनाते थे। और यहीं पर एक लंबा कुआं है जिसका लोग कहते हैं कि इसका अता पता ही नहीं है कि कितनी गहराई है इसकी। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है और एक मानचित्र है जहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भगवान राम का कहाँ कहाँ वास था। आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नए ऐतिहासिक ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम।